अन्नमा पलानी के पास राजापुरम नाम के एक छोटे से गांव में रहती है। उनके पति सुंदर एक भूमिकम श्रमिक है और श्री शेखर के खेतों में काम करते हैं, जो कि एक साहूकार है और गांव के एक जमींदार भी है। उनके दो बच्चे हैं, रानी और रवि। वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मुश्किल से पैसा कमा रहे हैं। वह अक्सर उनके हालात के बारे में सोचकर दुखी हो जाती है। एक शाम जब उसका पति खेत से वापस आता है तो उसने रात के खाने के बाद उससे बात करने का फैसला किया। सुनो, तुम हर दिन खेतों में इतनी मेहनत करते हो और बड़ी मुश्किल से थोड़े से पैसे कमाते हो। मुझे पता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? यह सब भगवान की ही इच्छा है। रानी इतनी रचनात्मक है और रवि वैज्ञानिक बनना चाहता है। मुझे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। उनकी आगे की पढ़ाई अब एक प्रश्न चिन्ह बन रही है। तो तुम करना क्या चाहती हो? मैंने गांव के बाजार में फल और सब्जियां बेचने का अपना व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया है और आपको परिवार चलाने में मदद करूंगी। ये तो एक अच्छा विचार है, लेकिन तुमको गाड़ी और सब्जियां खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे? अन्नमा पूरी रात इसके बारे में सोचती है और पास के गांव में अपने रिश्तेदारों से मिलने और अपने व्यवसाय के लिए कुछ पैसे उधार लेने का फैसला करती है। अगले दिन सुबह जल्दी ही वह रिश्तेदारों के पास चली जाती है। भैया, मैंने अपने पति को परिवार चलाने में आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। गांव में एक फल और सब्जी की गाड़ी शुरू करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे 20,000 रुपए उधार दे सकते हैं? मैं इसे 1 साल के समय में वापस कर दूंगी। अन्नमा, मुझे तुम्हें पैसे उधार देने में खुशी होती। अगर मेरे पास होते तो। तुम्हें ये तो पता ही है ना। तुम अपने गांव के बैंक शाखा में क्यों नहीं जाती और वहां से उधार ले लो? अन्नमा अपने रिश्तेदार को धन्यवाद देते हुए तुरंत वहां से चली जाती है। वह बैंक की शाखा में पहुंचती है और वहां पर बैंक के ऑफिसर से मिलती है। காய்கறி பழம் இதெல்லாம் வாங்கி போட்டு என் கிராமத்துல அதுக்கு எனக்கு ஒரு 20,000 ரூபாய் கடனாக தான் சார் உங்களை பார்க்க வந்திருக்கேன்। यह तो ऋण देने के लिए बहुत ही कम राशि है। लेकिन मुझे केवल इतने ही पैसों की आवश्यकता है। ठीक है, क्या आपके पास खाता खोलने के लिए आपका पता प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर प्रमाण और पहचान प्रमाण पत्र है? मेरे पास ये सब नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आप ऋण कैसे चुकाएंगे? अपनी फल और सब्जी की गाड़ी से कमाकर वापस करूंगी। लेकिन मुझे ये जानने की जरूरत है कि आप कर्ज चुका सकते हैं या नहीं। मैं उसे जाने बिना आपको ऋण कैसे दे सकता हूँ? कृपा करके मुझ पे भरोसा रखें, मैं आपके पैसे चुका दूंगी। ऐसा नहीं होता है, हम आपको ऋण नहीं दे सकते, क्षमा करें। अन्नमा बैंक से निकली और घर वापस आ गई। शाम को खाने के बाद उसका उदास चेहरा देखकर उसका पति उससे इसका कारण पूछता है। आज मैं अन्ना के पास गई और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे उधार लेने के लिए बैंक भी गई, पर मुझे किसी भी जगह से पैसे नहीं मिले। तुम चिंता मत करो। और शेखर अन्ना से क्यों नहीं मिलती हो? वह गांव में हर एक को उधार देते हैं पैसे। वह निश्चित रूप से हमारी मदद करेंगे। इसलिए अगली सुबह अन्नमा अपने पति के साथ शेखर अन्ना के घर पहुंचती है। उनके घर पहुंचने पर उनके पति ने श्री शेखर को अन्नमा से मिलवाया और उन्हें अन्नमा की आवश्यकता के बारे में बताया। बेशक मैं तुम्हें उधार दूंगा। आखिर तुम सुंदर की पत्नी हो, लेकिन ऋण के लिए तुम मेरे पास गिरवी क्या रखोगी? क्या तुम्हारे पास कुछ गहने वगैरह हैं? नहीं सेठ जी, गहने वगैरह तो नहीं है। कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुमको पैसे उधार दूंगा।
लेकिन तुमको इसे 10 महीने के समय में वापस करना होगा। हर महीने तुमको मुझे 3500 रुपए चुकाने होंगे। और हाँ, हर दिन मेरे घर पर कुछ ताजे फल और सब्जियां छोड़ जाना। अन्नमा बहुत सुनिश्चित नहीं है कि उसे शेखर अन्ना से पैसे उधार लेने चाहिए या नहीं। वो नहीं जानती कि क्या वह इतना पैसा कमा पाएगी कि वह उन्हें हर महीने 3500 रुपए चुका सके। वह शेखर अन्ना के घर से लौट रही थी और रास्ते में उसकी सहेली विमला से मुलाकात होती है, जो गांव में एक किराने की छोटी सी दुकान चलाती है। तुम्हें पता है? और वह अपनी सहेली विमला को सारा प्रसंग सुनाती है। अरे अन्नमा, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। मैं तुम्हें एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी ले जाती, जहां से मैं अपनी दुकान के लिए ऋण लेती हूँ। विमला अगली सुबह एक MFI के क्षेत्र अधिकारी से अन्नमा का परिचय करवाती है और 5 दिनों के भीतर अन्नमा को बिना किसी चीज को गिरवी रखे, बहुत कम कागजी कार्रवाई के साथ और बहुत कम ब्याज दरों पर ऋण मिल जाता है। इसके ऊपर कोई शोषण नहीं, जैसा कि आम तौर पर साहूकार करते हैं। MFI से ऋण लेने का मतलब है उच्च स्तर की पारदर्शिता, कम ब्याज दरें और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण।